ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 23वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करना और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पातिव्रत्य का हरण करना, वृंदा द्वारा विष्णु को शाप देना तथा वृंदा के तेज का पार्वती में विलीन होना। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप बताइए कि विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और उस स्त्री ने अपने धर्म को कैसे छोड़ा। सनत कुमार बोले, दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पातिव्रत्य धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को स्वप्न दिखाया और स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर के उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने विष्णु की माया के प्रभाव से रात्रि में दुस्वप्न देखा। उसने विष्णु की माया से स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ होकर शरीर में तेल लगाए हुए नग्न होकर काले पुष्पों से विभूषित हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है और वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुस्वप्नों को देखा। इसके बाद वह बाला जग कर देखे गए अपने सपनों पर विचार कर ही रही थी कि उसने उदित होते हुए सूर्य को छिद्र युक्त और निष्प्रभ देखा। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से विहल हो गई और रोने लगी। उसे द्वार, अट्टालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली। तदंतर वह अपनी 2 सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बाला को वहाँ भी कुछ शांति नहीं मिली। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में गई, किंतु वह अपने विषय में कुछ नहीं समझ पाई। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले, चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर 2 राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर भय से विहल वह ज्यों ही भागने लगी, त्यों ही उसने शिष्य के साथ मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा। तदंतर भयभीत उसने उन तपस्वी के गले में भुजा रूपी लता को डालकर कहा, हे मुने, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। 2 राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई तथा भय से विहल उसको देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। हे मुने, उनके हुंकार मात्र से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर वह दैत्येंद्र पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। तदंतर भय मुक्त वृंदा ने उन मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम कर यह वचन कहा। वृंदा बोली, हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले,
इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। कृपया आप उसे सुने। हे प्रभु, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं। वे वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे सुव्रत, आप उसे मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, उसके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय 2 बंदर आए और उसको प्रणाम कर सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी भौहों के इशारे से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, आधे क्षण में ही लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर, धड़ और दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित तथा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वही आज आप अपनी निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं? अहो, जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को भी पराजित कर दिया था, वे ही त्रिलोक के विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए हैं? हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शिव परम ब्रह्म हैं, परंतु आपने रुद्र के तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कह कर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तदंतर दुख से उच्छ्वास छोड़ती हुई तथा धैर्य धारण कर वह वृंदा उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे कृपानिधे, हे मुनि श्रेष्ठ, दूसरे का उपकार करने में ही आपका आदर है, इसीलिए मुझ पर कृपा करके हे साधो मेरे इस स्वामी को आप जीवित कर दें। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर पतिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से श्वास छोड़ती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसीलिए इसको जिलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। तथापि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। इस शाश्वत धर्म को जानता हुआ मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित कर देता हूँ। सनत कुमार बोले, हे मुने, सभी मायावियों में श्रेष्ठ वे मुनि रूपी विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्रपुत्र जलंधर भी शीघ्र उठकर प्रसन्न मन से
वृंदा का आलिंगन कर उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को स्वप्न के समान समझा। वह प्रसन्न चित्त से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पातिव्रत्य परायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को शाप दे दिया। अरे महाधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसीलिए अरे शठ, सभी प्रकार के विषों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। हे मुने, उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्या के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। उस समय दैतेंद्र पत्नी की वह परम ज्योति देवताओं के देखते देखते ही शीघ्र अदृश्य हो गई और शिवा पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की। हे मुने, इस प्रकार कालनेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पातिव्रत के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त किया। उस समय हरि ने उसका स्मरण कर उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया। देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली और वे वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर वधोपाख्यान के अंतर्गत वृंदा पातिव्रत्य भंग और देह त्याग वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।